नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, 6 महीने बाद वापस आना और फिर इस्तीफा देना दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी की सियासी खींचतान और फरवरी में होने वाले चुनाव की बिसात है। आम आदमी पार्टी और भाजपा दिल्ली में शुरू से ही आमने सामने है। शराब घोटाले कांड में ईडी सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। आरोप लगे कि केंद्र की मोदी सरकार की शह पर षड्यंत्र रचा गया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सियासी बिसात पर वो चाल चली है कि भाजपा चारों खाने चित है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देते हुए आतिशी को दिल्ली की कुर्सी सौंप दी है। हालांकि इससे पहले वो अरविंद केजरीवाल जेल में रहते सरकार चलाते रहे और जिम्मेदारी आतिशी के कंधों पर रही। अब भी सबका कहना है भले ही आतिशी दिल्ली की कुर्सी संभालेंगी, लेकिन सुपर सीएम केजरीवाल ही बने रहेंगे। कहा जा सकता है कि आतिशी की नई पारी है तो केजरीवाल की चुनावी तैयारी। हम अग्निपथ में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, आतिशी पारी चुनावी तैयारी में। आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगी। आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम का प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल ने रखा, जिस पर सभी विधायकों ने सहमति जताई। अब दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की नई पारी शुरू हो रही है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री एक ही है, जिसका नाम केजरीवाल है। आप लोग मुझे बधाई न दें। बीते 2 सालों से बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ झूठे केस दर्ज किए गए, उन्हें 6 महीने तक जेल में रखा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। एजेंसियों पर तमाचा जड़ा और कहा कि केंद्रीय एजेंसियां पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं। आप नेता आतिशी ने कहा कि मुझे आज दुख इसलिए हो रहा है कि मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मुझ पर भरोसा किया, विधायक, मंत्री और फिर आज सीएम बनाया। मैं खुश हूँ लेकिन दुखी भी। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ईडी को, सीबीआई को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा। उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राजनीतिक उठापटक पर भाजपा तंज कर रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपने काले धब्बे ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन ये धब्बे हटेंगे नहीं। मजबूरी में बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाए जाने पर राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के इस फैसले को दिल्ली के लिए दुखद बताया है। कहा कि अब दिल्ली को भगवान ही बचाए। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि आतिशी के परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी थी। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने
कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। आपको बता दें कि आतिशी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुनी गई और 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी। अब साल भर बाद ही 2024 में वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। बहरहाल अब आतिशी की नई पारी शुरू हो रही है। केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के नेतृत्व को लेकर काफी समय से चली आ रही उठापटक और राजनीतिक जंग पर विराम लगा दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की गद्दी आतिशी को सौंपने के बाद दिल्ली के चुनावी बिसात पर और हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल क्या कमाल कर पाते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता दिल्ली से संदीप वर्मा जी, आप प्रवक्ता दिल्ली से चिराग सेठी जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले चिराग सेठी जी, देखिए अब इसमें कोई शक नहीं है, अब दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी, तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी आतिशी मार्लेना, जो कि केजरीवाल इस्तीफा भी दे चुके हैं। लेकिन जिस तरह से अब आप लोग चुनाव में जाएंगे और ईमानदारी का सर्टिफिकेट हासिल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मेकओवर करने से दाग नहीं छिपेंगे। मेकओवर है तो इनका कोई नेता करके क्यों नहीं दिखाता? कर दे, इनके 22 स्टेट में सीएम है, कोई भी ऐसा कर दे, अपना इस्तीफा दे दे और उसके बाद बोले कि मैं तभी आऊंगा जब मुझे जनता दोबारा सिलेक्ट करेगी मेरे काम के बेसिस पर। देखिए, त्याग करना पॉलिटिक्स में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बहुत बड़ी बात है। अरविंद जी ने त्याग किया है, वो भी तब जब बेल उन्हें मिल गई, बेल के बाद वो बाहर आ गए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते थे एज चीफ मिनिस्टर, उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया। यहाँ पे हाईकमांड का जो कल्चर होता है ना भाजपा में, जैसे ही ऊपर से ऑर्डर आया कि इनको हटा दीजिए, तो मनोहर लाल खट्टर जी को साइड कर दिया, नए सीएम आ गए। बोलते ना मनोहर लाल खट्टर जी को कि आप जाइए और बोलिए लोगों को कि मेरे को तीसरी टर्म तब देना जब मैंने काम किया, क्योंकि इन्हें पता है इनका कोई सीएम नहीं कर सकता ऐसा। कोई भी इनका नेता इतना पॉपुलर नहीं है लोगों के बीच में, उन्होंने इतना काम नहीं किया कि लोग उन्हें वापस रीइलेक्ट करेंगे। तो आज कहीं ना कहीं अरविंद जी ने ये दिखा दिया है कि हम सत्ता की राजनीति करने यहाँ नहीं आए हैं, हम यहाँ पर राजनीति बदलने चिराग आए जी, हैं। लेकिन यही वो अरविंद केजरीवाल थे, यही आपकी पार्टी जो कुछ महीने पहले कहती थी कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम बीजेपी जिस तरह से हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रही, बीजेपी की जो राजनीति है उसमें नहीं आएंगे, लेकिन अब आप लोग इस इस्तीफे को बड़ा महिमा मंडन कर रहे हैं। नहीं, देखिए ना, आपने जितने भी चीफ मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दिया उसके बाद जो वापस है उन्होंने सबसे पहले आके अपनी कुर्सी ली। तो आज आपको ये समझ में आना चाहिए कि अरविंद जी को कुर्सी का लालच नहीं है। उन्होंने इस्तीफा पिछली बार इसलिए नहीं दिया था कि उन्हें कुर्सी का लालच था, उन्होंने ये प्रेसिडेंट सेट किया था कि अगर आप किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल देते हैं और फिर ऑपरेशन लोटस करके उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये मैं नहीं होने दूंगा। आज उन्होंने दिखा दिया कि हमें कुर्सी और सत्ता का लालच नहीं है। 1 मिनट नहीं लगा, उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी, उन्होंने उस समय इस्तीफा दे दिया और अग्नि परीक्षा के लिए लोगों के बीच में जाने को तैयार हो गए। अगर ऐसा कोई और नेता कर रहा है तो आप मुझे बताइए किसी का नाम। कोई चाहिए संदीप जी, ऐसा कोई और नेता कर रहा है, ऐसी राजनीति कोई और कर रहा है तो बताइए। लेकिन अब जिस तरह से आतिशी होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ये आतिशी पारी आपके लिए चुनाव में मुसीबत बन जाए। नहीं, देखिए, बिल्कुल महिला मुख्यमंत्री है और हम सब लोग अरविंद जी के विजन पे ही काम कर रहे हैं। जो अरविंद जी का विजन नहीं, है दिल्ली को लेकर। संदीप जी से सवाल है ये। संदीप जी सवाल सुना आपने मेरा? संदीप जी, मुझे लग रहा है शायद आपने म्यूट करके रखा हुआ, उसको आप अनम्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज जनता तक पहुंच जाएगी। जी, सवाल सुनाओगे आपने? जवाब एक बार सवाल दोबारा दोहरा दीजिए। जी, आ रही है आपके पास। संदीप जी, मैं कह रहा था, देखिए जिस तरह से अब लगातार आप लोग ये कह ही रहे थे कि आपके नेता कह रहे कि मेकओवर करने से दाग नहीं छुपेंगे, लेकिन यहां पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की रणनीति सामने आई है, इस्तीफा दे दिया, आप मुख्यमंत्री आतिशी होंगी, कहीं ये आतिशी पारी आप लोग के लिए मुसीबत ना बन जाए, क्योंकि विधानसभा में आप पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में है। और अब हालांकि ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेने जाएंगे चुनाव में, जल्द चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इतनी राह आसान नहीं है। ये जो रणनीति आप लोग खेल रहे थे आपके साथ, शायद इस रणनीति में कहीं खुद ना उलझ जाए।
जैसा कि अभी चिराग जी कह रहे थे कि किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया, चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा के, ठीक है, और उसे जेल में डाल दिया। मतलब मुझे हैरानी होती है कि एक तो अपराध कर रहे हैं, एक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो ये कहकर आए थे कि ना हम भ्रष्टाचार करेंगे, ना हम बड़ी गाड़ी लेंगे, ना हम बड़ा घर लेंगे, XYZ दुनिया भर के इन्होंने बात करी, उसके बावजूद, ठीक है, ये इन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार किया जिसकी जांच हुई, 3 लोग इनके जेल में गए। जेल में जाने के बाद एक बार ये पैरोल पे आए, छुट के आए, तब इन्होंने नहीं किया। अब इन्हें दिख रहा है कि अब चुनाव नजदीक है तो मैं एक सिंपैथी पब्लिक से ले लेता हूं कि हाँ भाई मैंने तो इस्तीफा दे दिया। जबकि ये सब जानते हैं, पूरी दिल्ली की जनता जानती है इस बात को कि जिन्होंने इन्हें अभी मुख्यमंत्री बनाया आतिशी जी, वो पूर्णतया अरविंद केजरीवाल जी की कठपुतली के तौर पर बनी है, ये सब जानते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि ये सोच रहे हैं कि हम ये इस्तीफा देके पब्लिक के सिंपैथी गेन कर लेंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जनता ने देख लिया है किस तरह के लोग हैं। ये बिजली पानी फ्री देकर शराब बांटना शुरू कर दिया इन लोगों ने, शराब का धंधा ऐसा किया कि उसी में ही ये वारे नारे करने लगे अपने और अपने मंत्रियों के, जिसकी वजह से जेल गए। और जेल में जाना तो स्वाभाविक था, अभी तो एक टाइम के लिए छुट के आए, ठीक है, फिर हो सकता है फिर ये दोबारा जेल जाए। अब ये चाहते हैं कि मुझे सिंपैथी मिल जाए और चुनाव नजदीक है, चुनाव जल्दी आने वाले हैं, तो उसमें मैं कहीं ना कहीं पब्लिक की वोट ले पाऊं। मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता इन्हें झेल चुकी है, समझ चुकी है कि ये क्या करते हैं और किस तरह की ये राजनीति करते हैं। और आतिशी के बारे में भी सब जानते हैं कि वो किस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो देती हैं, किस चीज को फॉलो करती हैं, तो सब जानते हैं। मगर इनका पर्दाफाश हो चुका है और अब ये जो मेक ओवर कर रहे हैं इसमें खुद ही फंस जाएंगे। ठीक है, मेक ओवर कर रहे हैं चिराग जी, मेक ओवर कर रहे हैं आप और सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप इस्तीफा दे रहे हैं, फिर आतिशी को आपने मुख्यमंत्री बनाया, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के साथ ही जो आप पार्टी की राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल गंभीर आरोप लगा रही, वो कह रहे हैं कि अफजल गुरु को बचाने के लिए इनके परिवारों ने लड़ाई लड़ी थी। अभी मुख्यमंत्री बनी नहीं है, सिर्फ नाम का ऐलान हुआ है, लेकिन गंभीर आरोप लगना शुरू हो गए उनके ऊपर। वगैरह जी देखिए, अब स्वाति जी की बात तो मैं क्या ही करूं, वो कहाँ की स्क्रिप्ट पढ़ रही है सब समझ रहे हैं। वो तब भी पार्टी में थी जब ये हुई थी, जब वो मंत्री बनी थी, जब वो विधायक बनी थी, तब स्वाति जी को ये बात क्यों नहीं याद आई थी। आज अगर स्वाति जी को आम आदमी पार्टी से इतनी प्रॉब्लम है तो राज्यसभा से इस्तीफा दे दे। क्यों राज्यसभा बैठी है आम आदमी पार्टी के साथ? क्योंकि मलाई तो खानी है, भाजपा की स्क्रिप्ट आती है वहां से, अब इन्हें बोलना भी है, इन्हें अटैक करना है, तो इस पे इस तरह की बातें कर रही है। इनको पहले ये चीज क्यों नहीं याद आई थी? और मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर ऐसी इनको इतनी दिक्कत है तो इस पार्टी से इस्तीफा दे दे, इस राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दे। नहीं, हमने मलाई तो खानी है, हम तो मलाई खाएंगे, पर स्क्रिप्ट लेंगे भाजपा की स्क्रिप्ट से हम बात करेंगे। और वही आज स्वाति मालीवाल जी कर रही हैं। अगर उनको इतनी दिक्कत है इस पार्टी से, तो जब विधायक वो बनी थी तब स्वाति मालीवाल जी चुप क्यों थी? जब वो मिनिस्टर बनी तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। आज हमारी पार्टी से वो जब राज्यसभा सांसद बन के गई तब भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, आज उन्हें एकदम से दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है स्वाति मालीवाल, पहले यही स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल की आंखों का तारा हुआ करती थी, लेकिन आप भर भर के आरोप लगा रहे हैं आप लोग। खैर ठीक है, लेकिन सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जा रही है इस रणनीति के तहत होने वाले चुनाव में। नहीं, देखिए भागीरथ जी, मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूं, कोई सिंपैथी नहीं है। एक अग्नि परीक्षा है। अरविंद जी लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और उन्हें उनसे पूछेंगे सवाल कि आपको क्या लगता है कि आपका बेटा ईमानदार है या नहीं। चिराग जी, सवाल तो पूछ चुके हैं आप लोग। लोकसभा चुनाव जब हुआ था, आप लोग ने अभियान शुरू किया था जेल के जवाब वोट से, तो सवाल तो आप पूछ चुके हैं। सातों की सातों सीट आप हार गए। अगर आप यही सोचकर चल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जो जनमत आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसके हिसाब से तय होगा कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है या भ्रष्टाचार है, फिर तो लोकसभा में ये तो हो चुका है। सातों की सातों सीट आप हार चुके हैं। क्या इस हिसाब से ये माना जाए कि वो भ्रष्टाचार है? भागीरथ जी देखिए, 2014 और 2019 में भी प्रचंड मोदी लहर थी। उसमें 2015 में 70 में से 67 सीटें और 2020 में 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी लेकर आई थी। तो कहीं ना कहीं जो विधानसभा के चुनाव होते हैं और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें मुद्दे बहुत अलग होते हैं। अब जो चुनाव आ रहे हैं वो दिल्ली के चुनाव है, दिल्ली के लोगों के लिए चुनाव है और इसका जवाब दिल्ली के लोग ही देंगे। मुझे लगता है इस बार तो 70 में 70। लेकिन यहां पर तो ईमानदारी की बात चल रही है ना, क्योंकि देखिए मैं वही कह रहा हूं आपको, दिल्ली की जनता लोकसभा में आप खुद गए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप खुद गए थे कि जेल के जवाब वोट से हम लेंगे, और दिल्ली की जनता यहां पर अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया उसका जवाब देगी। ये सब आप ही बातें कर रहे थे, ये जनता नहीं कर रही थी, मीडिया वाले नहीं कर रहे थे, आप ही सब बातें कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ जब रिजल्ट आया, क्या हुआ? लेकिन संदीप जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं, लोकसभा में आपकी मजबूत स्थिति थी, लेकिन विधानसभा में आप कमजोर हैं और अब सर्टिफिकेट के लिए अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं। तो स्थिति यहां पर जो आप चाह रहे हैं रणनीति के तहत, सिंपैथी कहीं वाकई गेन ना हो जाए।
नहीं, जैसा कि अभी चिराग जी एक और बात कह रहे थे, मैं इनकी बातों को सुन रहा था बहुत गौर से। ये कह रहे थे कि स्वाति मालीवाल जो है वो मलाई खा रही हैं, और इन्होंने एक बार नहीं बोला, उन्होंने 3 बार इस चीज को बोला कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सांसद बनकर मलाई खा रही हैं, इस्तीफा दे दें और वो इस पार्टी को छोड़ दें। तो इनसे ये पूछिए कि ये चिराग जी, क्या राज्यसभा की जो सदस्यता होती है उसमें मलाई खाते हैं क्या आपके यहाँ लोग? जो और भी आपके सांसद हैं राज्यसभा के, वो सब मलाई खा रहे हैं? किस तरह की मलाई खाते हैं आप? क्या मलाई में उसमें मिलता है? खाली मलाई, सीधी सीधी दही की मलाई है या रबड़ी की मलाई है? किस तरह की मलाई आप खा रहे हैं? तो इस पे एक बार इनसे आप जवाब ले लीजिएगा। और बात रही जनता की, तो जनता देखो, कई बार ऐसा होता है कि जनता को समझ में आता है कि हमने जिन मुद्दों पे इन्हें वोट दिए उन मुद्दों पे ये खरे नहीं उतरे। एक मुद्दा नहीं, कितने ऐसे मुद्दे हैं कि हम इतने स्कूल बनाएंगे, इतने हम कॉलेज बनाएंगे, हम इस तरह की सुविधा देंगे। आज भी आप देखिए कि गंदगी का बुरा हाल जो दिल्ली में है वो सब जानते हैं। सड़कें हो, कितनी सड़कें ऐसी हैं जो अभी इसमें टूटी हैं और उससे पहले टूटी हुई हैं, वो ठीक नहीं। और इन्होंने जैसे कहा था कि हम झीलों का शहर बनाएंगे, तो वाकई इस जनता ने अभी देख लिया, जो बारिश हुई है जगह जगह जलभराव, और इतनी विकट परिस्थिति थी कि मैं भी खुद कई बार फंसा हूं इसमें। तो यहाँ तो बरसात में निकलना दूभर हो जाता है। दिल्ली में यदि बरसात होती है तो लोग डरते हैं कि हम अपने ऑफिस से घर कैसे जाएंगे, या घर पे हैं तो घर से ऑफिस कैसे जाएंगे। ये आपको भी पता है और सब जानते हैं। इनकी जो जो पोल है वो सब खुलती जा रही हैं। जो जो इन्होंने लोगों से वादे किए हैं वो झूठे वादे हुए हैं। पहले इन्होंने बिजली फ्री दी, फिर उसके पैसे लेने शुरू कर दिए। हर चीज में जनमत करते हैं। इन्हें ये भी पता लग गया, ये 7 सीटें जो हारे हैं, इन्होंने जैसा कि आपने बताया कि ये बोल रहे थे कि पता लग जाएगा कि हम भ्रष्टाचारी हैं। नहीं, तो साफ साफ जनता ने इन्हें नकारा और जनता ने कहा भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचारी हो। और ये उस चीज को मुझे इस बात का जवाब दे दें जो मैंने बात शुरू की कि स्वाति मालीवाल जी कौन सी मलाई खा रही है राज्यसभा की, और इनके सांसद ठीक है, वो दे सकते हैं। संक्षेप में आप जवाब दे दीजिएगा इस बात का। लेकिन चिराग जी देखिए, जैसे ही नाम का ऐलान हुआ, आतिशी मीडिया में आई, उन्होंने कहा कि आप मुझे बधाई मत दीजिए, माला मत पहनाइए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री एक ही अरविंद केजरीवाल है और मेरा पूरा उद्देश्य है कि मुझे फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाना है। बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं कि वो सिर्फ रबर स्टैंप है, लेकिन वो खुद इस बात को कबूल कर रही है और ऐसा लग रहा है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली की जनता के लिए नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अरविंद केजरीवाल की, जिस तरह से बयान दे रही है वो। जी बिल्कुल। चिराग जी, भगीरथ जी एक बात को समझिए, जब अरविंद जी 170 दिन तक जेल में रहे और आतिशी जी के पास सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो थे 14, तब तो उन्होंने किसी से पूछा नहीं। उन्होंने अपनी कार्यशैली के साथ अपने सारे डिपार्टमेंट्स को संभाला, चाहे सौरभ भारद्वाज जी हो, चाहे आतिशी जी हो। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी से कोई निर्देश नहीं लिए। तो कहीं ना कहीं हमारा विजन डॉक्यूमेंट बहुत क्लियर है कि हमें दिल्ली के लिए काम करना है। लेकिन ये बयान तो खुद आतिशी दे रही है, ये बयान तो खुद कह रही है वो कि मुझे बधाई मत दीजिए, सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री एक ही अरविंद केजरीवाल, और मेरा पूरा लक्ष्य है फिर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना। ये उन्हीं के बयान है। देखिए, बधाई की कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि हमारे सबसे बड़े नेता जो हैं, हमारे लिए दुख की घड़ी है कि हमारे सबसे बड़े नेता जो है उन्होंने रिजाइन किया है क्योंकि उन पे एक झूठा मुकदमा चल रहा है। अगर कोई मुकदमे में दम था तो 2 साल से इसकी जांच हो रही है, आज तक ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? आज तक कोई सबूत क्यों नहीं मिला? ये बैठे हैं भाजपा के प्रवक्ता, इन्हीं के यहां से ये लेटर जाते हैं ईडी को कि इस तरह का केस बनाओ। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज 50,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट हो गए, 500 से ज्यादा विटनेसेस हो गए, हजारों जगह रेड मार दी, एक भी आदमी को आप कन्विक्ट नहीं कर पाए, एक आदमी का भी ट्रायल नहीं शुरू कर पाए, आप एक भी किसी रुपए का सबूत नहीं जुटा पाए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मुकदमा फर्जी है। बट फिर भी हम इस अग्नि परीक्षा में जाने को तैयार हैं, हम लोगों के बीच में जाने को तैयार हैं, लोगों को बताने वाले हैं। आज लोग जानते हैं कि 2 साल में इतनी प्रीमियर एजेंसीज क्या सबूत नहीं ढूंढ पाती। सबूत इसलिए नहीं ढूंढ पाती क्योंकि ये पूरा का पूरा नाटक जो है वो भाजपा कार्यालय में लिखा जाता है और वहां से ये चिट्ठियां जो है डिपार्टमेंट्स को भेजी जाती है कि अब इस तरह से ऑपोजिशन के नेताओं को डराइए, धमकाइए और उन्हें या तो ऑपरेशन लोटस के थ्रू जो आपके विधायक उनको तोड़िए या उन पार्टी को मिला लीजिए। अब आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, चाहे अजीत पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे आप चाहे और नेता हो जिनको प्रधानमंत्री बोलते थे 71,000 करोड़ का स्कैम, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। जिनको 1.5 साल ईडी ने जेल में रखा, छगन भुजबल जी को, उनकी फाइल खो जाती है। तो प्रफुल्ल पटेल जी का 180 करोड़ रुपए का जो प्रॉपर्टीज अटैच की थी वो सब खत्म हो जाती है। जैसे ही वो इधर से उधर पलटी मारते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आज ईडी का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऑपरेशन लोटस में हेल्प करना और विधायकों की खरीद फरोख्त में हेल्प करना, उन्हें डरा धमका के बीजेपी में ज्वाइन कराना। हमारे अपने मंत्री राजकुमार आनंद जी के खिलाफ ये बोलते थे कि उन्होंने हवाला में ये किया है, इन्होंने इतने पैसे किए हैं, फिर वो जैसी भाजपा में चले जाते हैं बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, मुझे लगता है ये ईडी की वजह से आज जो भी स्थिति बनी आप लोग की पार्टी में ही बनी है। लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार
आतिशी मरलेन की जो जिम्मेदारी दी गई, हालांकि उन्होंने कहा है कि मेरी जो एक अहम उद्देश्य अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना, लेकिन क्यों आपको लग रहा है कि जनता इस बात को स्वीकार करेगी? और जो एक आप लोग सोच के चल रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट हमें मिलने वाला है ईमानदारी का, हालांकि लोकसभा चुनाव में नहीं मिला, लेकिन विधानसभा चुनाव में आप उम्मीद कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, विधानसभा चुनाव में आप मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन क्या वो फैक्टर है जो आपको लग रहा है कि आतिशी के नेतृत्व में वो कमाल इस बार फिर से आप दोहरा पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो महिला मुख्यमंत्री हैं और विजन हमारा बहुत क्लियर है कि हमें क्या काम दिल्ली के लिए करने हैं। वो दिल्ली के लिए सारे काम जो है हम वैसे ही कर रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए एक सम्मान राशि हो, चाहे वो स्कूल्स की बात हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक्स की बात हो, चाहे वो अस्पतालों की बात हो, तो वही सारे इवेंट को लेकर हम जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज ये दिखाया है हमने कि हमें सत्ता का लालच नहीं है। जैसे ही बोला गया कि आप जो है इस्तीफा दे दीजिए, आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए, हमारे मुख्यमंत्री ने बेल पर आते ही इस्तीफा दिया। संदीप जी, ये बड़ा वाकई मुद्दा हो सकता है कि देखिए आरोप लगा, बेल से वापस आए, जब छूट कर आए फिर उन्होंने इस्तीफा दिया। पहले आप लोग मांग रहे थे तब नहीं दिया, छूट कर आए तब इस्तीफा दिया, तो ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। देखिए कि अरविंद केजरीवाल यहां पर कुर्सी के लालची नहीं है, उनको लगा कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए, दे दिया उन्होंने, और अब जो महिला मुख्यमंत्री अब बनने वाली हैं, शीला दीक्षित बनी, बहुत लंबे सालों तक रही, उनकी एक छवि बहुत मजबूत स्थिति रही, सुषमा स्वराज रही, तो अब महिला मुख्यमंत्री का जो एक जिस तरह से आप लोग घेरने की कोशिश कर रहे थे, कहीं वो बैकफुट में आप लोग ना चले जाए, वो उल्टा आपके ऊपर, ये जिस तरह से आप लोग घेर रहे हैं आप पार्टी को, उल्टा आपके ऊपर ना पड़ जाए। नहीं, जैसा कि अभी आपने भी सुना, सब चैनलों पे चल रहा है, ये लगातार जो आतिशी जी बोल रही हैं, ये रबर स्टैम्प की तरह काम करेंगी और कर रही हैं। और आपको ये पता है, मुझे सब पता है, जनता को पता है कि आम आदमी पार्टी में एक ही बंदा है, एक ही व्यक्ति है जिसकी चलती है, यदि वो उसकी सुनता है तो उस पार्टी में रहता है, नहीं तो वो बाहर हो जाता है। कितने उदाहरण ऐसे हैं, एक उदाहरण नहीं है, कितने इनके घनिष्ठ मित्र रहे हैं केजरीवाल जी के, वो पार्टी से बाहर हो गए। कितने ऐसे लोग हैं जो इनकी पार्टी से बाहर हो गए, यदि उन्होंने केजरीवाल जी की लाइन पे नहीं चले तो उन्हें बाहर होना है। नहीं, ये बात तो खुद एक्सेप्ट आतिशी भी कर रही है, ये बात तो खुद एक्सेप्ट आतिशी भी कर रही है, और मुझे लगता है कि आप पार्टी इज इक्वल टू अरविंद केजरीवाल, इसमें कोई शक नहीं। अरविंद केजरीवाल है, आप पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक भी हैं वो, और उन्हीं से पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो खुद इस बात को मान रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से अब आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे थे, इस्तीफा देकर यहां पर आप पार्टी ने जो रणनीति खेली है, कहीं ये मुश्किल आपके लिए ना हो? नहीं, बिल्कुल, हम चुनाव में जाएंगे, अच्छे से लड़ेंगे और दिखाएंगे कि जनता हमारे पक्ष में है। और ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आतिशी जो है वो पूरी तरह समर्पित हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। वो यही सोच के मुख्यमंत्री बनाने की जो भी बात हुई है, या मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो यही कारण है कि वो उनके बिना पत्ता भी नहीं हिला पाएंगी। और जैसा कि वो खुद कह रही हैं, तो केजरीवाल जी ने उन्हें रबड़ स्टैम्प की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिससे उनकी छवि पब्लिक में अच्छी जाए कि मैंने इस्तीफा दे दिया। मगर सब जानते हैं, पूरी जनता जानती है, दिल्ली की जनता जानती है कि वो ना कभी किसी को ऊपर जाने देंगे पार्टी में। चलिए ठीक है, आप भी तैयार है चुनाव में जाने के, लेकिन देखना होगा कि अब जो नई रणनीति दिखाई दे रही है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब आतिशी होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा चुनाव में, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, संदीप वर्मा जी, चिराग शेट्टी, शुक्रिया हमारी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अब तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की आतिशी, अब देखना होगा इसका असर आप पार्टी पर क्या कुछ होगा, और जिस तरह से ईमानदारी के सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे विधानसभा चुनाव में, मजबूत स्थिति में है दिल्ली में, लेकिन क्या वाकई जो जनमत होगा, रिजल्ट होगा, ये तय करेगा कि कौन ईमानदार है या कौन भ्रष्टाचार है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी ऐसा गए थे वो लेकर, लेकिन वहां ऐसा नहीं हो पाया। बहरहाल राजनीति है, राजनीति किस तरह से कमाल करेगी ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।